नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। द मिल्कमेड। मिल्कमेड शब्द का मतलब होता है ग्वालिन या फिर दूध वाली। ग्वालिन उस महिला को कहा जाता है जो गायों से दूध निकालती हैं। सॉन्ग्स का मतलब होता है गीत और राधा ग्वालिन का नाम है। तो इस लेसन के टाइटल का मीनिंग कुछ इस प्रकार से होगा। सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड यानी एक ग्वालिन राधा के गीत। यह पूरी पोयम एक ग्वालिन पर आधारित है और इस पोयम को लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। सबसे पहले हम सरोजनी नायडू जी के बारे में जानेंगे। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी का बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 में और इनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। आप सरोजनी नायडू जी का एक बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। सरोजनी नायडू जी एक फ्रीडम फाइटर थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू जी पहली ऐसी महिला थी जो किसी राज्य की गवर्नर बनी थी। अब हम बात करेंगे सरोजनी नायडू जी के कुछ बहुत ही फेमस नोटेबल वर्क के बारे में, जैसे इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इंडियन वीवर और पैलन क्वीन बियरर। इनकी कुछ बहुत ही फेमस कविताएं रहीं। अब मैं आपको ये पोयम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। इस पोयम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे हाइफर्स। हाइफर का मतलब होता है बछिया और लोइंग का मतलब होता है रंभाना। आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर, हाउ सॉफ्टली द हाइफर्स वर लोइंग। जब मैं अपना दही मथुरा के बाजार में ले जा रही थी तब भला कितनी कोमलता के साथ बछियाएं रंभा रही थी। यहाँ पर नरेशन राधा की तरफ से हमें दिया गया है। फेयर का मतलब होता है बाजार या फिर मेला। राधा हमसे बताती है जब वह दही लेकर बाजार में या फिर मेला जा रही थी तब रास्ते में बड़ी कोमलता के साथ बछियाएं रंभा रही थी। जवान गायों को बछिया कहा जाता है। ऐसी गायें जिन्होंने अभी तक किसी को जन्म नहीं दिया है। और रंभाना एक क्रिया है जिसमें गायें आवाज निकालती हैं। राधा को बछियाओं का रंभाना सुनना बड़ा ही कोमल लगता है। आई वॉन्टेड टू क्राई, हु विल बाय दीज कर्ड दैट आर वाइट एज द क्लाउड इन द स्काई। अब राधा मेले में पहुंच चुकी है और वह आवाज लगाना चाहती है, कौन खरीदेगा मेरा दही जो आसमान में मौजूद सफेद बादलों की तरह सफेद है। राधा अब मेले में पहुंच चुकी है और उसने अपनी दुकान लगा दी है। वह आवाज लगाना चाहती है ताकि वह अपना दही बेच सके। वह लोगों को ये बताना चाहती है कि उसका दही आसमान में मौजूद सफेद बादलों की तरह सफेद है, यानी उसका दही एकदम प्योर है। When the breezes of श्रावण are blowing, but my heart was full of your beauty, beloved। जब श्रावण की हवाएं चलती हैं तब मेरा दिल प्रियतम आपके सौंदर्य से भर जाता है। यहाँ पे आसपास के वातावरण को डिस्क्राइब किया गया है। राधा ये बताती हैं कि श्रावण की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। श्रावण का महीना इंग्लिश कैलेंडर के जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। उस समय मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि बारिश की बूंदों के कारण हवा में एक नमी होती है और उस नमी के कारण ही ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। राधा कहती हैं कि इस मौसम में उनका दिल अपने प्रियतम के सौंदर्य से एकदम भर जाता है। They laughed as I cried without knowing, गोविंदा 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 गोविंदा। वे लोग मुझ पर हंसने लगे जब मैंने अनजाने में गोविंदा गोविंदा पुकारा। यहाँ पर राधा मथुरा के मेलों में अपना दही बेचने के लिए गई थी। उसके मन में ये चल रहा है कि वह जोर से चिल्लाए कि मेरा दही कौन खरीदेगा जो दही सफेद बादलों की तरह सफेद है। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहा उसके मुंह से गोविंदा गोविंदा निकल गया। वह कहना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके दिल में सिर्फ उसके प्रियतम गोविंद बसे हुए थे, इसलिए उसके मुंह से अनजाने में गोविंदा गोविंदा निकल गया, जिस बात से लोग उस पर हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा भी कहा जाता है और राधा गोविंदा को अपना प्रियतम मानती हैं। हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग। लास्ट लाइन में राधा ये कहती हैं कि कितनी मधुरता के साथ नदी
बह रही है। राधा गोविंदा के प्रेम में है और उन्हें हर चीज सुंदर और मधुर दिखाई दे रही है, इसलिए वे कहती हैं कि नदी बड़ी ही मधुरता के साथ बह रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। आई कैरिड माई पॉट्स टू द मथुरा टाइड, हाउ गेली द रोवर्स वर रोइंग। रोवर्स का मतलब होता है खेने वाला, यानी कि जो आदमी नाव को चलाता है उसे रोवर्स कहा जाता है। राधा ही कहती हैं, जब वे अपने मटकों को मथुरा की लहरों में लेके गईं, तब बड़े ही आनंद के साथ नाव खेने वाले नैया को खे रहे थे। राधा बाजार से अपने घर की तरफ जा रही है और रास्ते में मथुरा की नदी पड़ती है। वे कहती है कि जब वे अपने मटकों को मथुरा की नदी के पास लेकर गई, तब नदी में लहरें थीं और उस लहरों में नाव खेने वाले बड़े ही आनंदित होकर नाव चला रहे थे। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, हो लेट अस डांस, लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट टू वेलकम द स्प्रिंग। यहाँ पर सिंग और स्प्रिंग में राइम किया गया है। कॉमरेड्स का मतलब होता है संगी साथी। मेरे संगी साथियों ने मुझसे कहा, हमें नाचना चाहिए, हमें गाना चाहिए, हमें केसरिया कपड़े पहनकर वसंत का स्वागत करना चाहिए। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, और हमें खिल रही नई कलियों को भी तोड़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि राधा अकेली नहीं है, उनके साथ उनके संगी साथी भी हैं, उनकी सखियां हैं, उनकी दोस्त हैं, जो उनसे कहती हैं कि चलो हमें नाचना चाहिए, हमें गाना चाहिए, हमें केसरिया रंग के कपड़े पहनना चाहिए ताकि हम सभी वसंत का स्वागत कर सकें। वसंत का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। इस मौसम में नए नए फूल खिलते हैं और नई नई कलियां आती हैं, और इस मौसम के स्वागत के लिए लड़कियां वसंत के गीत गाती हैं और नाचती हैं। बट माई हार्ट वॉज फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलव्ड। लेकिन राधा कहती हैं कि हे प्रियतम, मेरा दिल तो सिर्फ आपके संगीत से भरा हुआ है। राधा को उनकी दोस्त नाचने और गाने के लिए कहती हैं, लेकिन राधा उनसे कहती है कि मेरा दिल तो सिर्फ मेरे प्रियतम के संगीत से भरा हुआ है। इतना प्यारा मौसम आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद राधा के मन में सिर्फ उनके प्रियतम बसे हुए हैं और उनका संगीत ही उन्हें सुनाई दे रहा है। दे मॉक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, गोविंदा 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 गोविंदा। राधा कहती हैं कि वे लोग मेरा मजाक उड़ाने लगी जब मैंने अनजाने में गोविंदा गोविंदा पुकारा। यहाँ पर राधा की सखियां उनसे नाचने गाने और वसंत के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जैसे ही राधा ने कुछ कहना चाहा, अनजाने में उनके मुंह से सिर्फ गोविंदा गोविंदा निकल गया और इस बात पर उनकी सभी सखियां उन पर हंसने लगी। हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग। राधा कहती हैं कि कितनी प्रफुल्लता के साथ नदी बह रही है, क्योंकि राधा गोविंदा के प्रेम में है और उन्हें हर चीज बड़ी मधुर और कोमल दिखाई दे रही है, तो उन्हें नदी भी बहुत ही प्रफुल्लित होकर, बहुत ही आनंदित होकर बहती हुई नजर आती हैं। अब हम चलेंगे लास्ट स्टेंजा पर। आई कैरिड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन, हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग। श्राइन का मतलब होता है पवित्र स्थल या फिर मंदिर। राधा कहती हैं कि जब मैं अपने कुछ उपहार मथुरा के मंदिर में लेकर गई, तब भला कितनी उज्ज्वलता के साथ दीपक जल रहे थे। पहले के जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद मथुरा का मंदिर जगमगा रहा था, क्योंकि वहां पर दिए बड़ी उज्ज्वलता के साथ जल रहे थे। क्योंकि राधा एक ग्वालिन है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि वह उपहार के तौर पर दही या फिर मट्ठा लेकर गई होगी। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द एल्टर टू प्रे, ओ शाइनिंग वन, गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे। एल्टर्स का मतलब होता है वेदियां या फिर सीढ़ियां। राधा मंदिर की सीढ़ियों पर अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। ओ शाइनिंग वन, यहाँ पर ओ शाइनिंग वन ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे चमकने वाले, आप हमारी रात और दिन रक्षा करो। एंड लाउडली द कॉन्च शेल्स वर ब्लोइंग, बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलव। कॉन्च शेल का मतलब होता है शंख। मंदिर में शंख जोर जोर से बज रहे थे, लेकिन हे प्रियतम, मेरा हृदय सिर्फ आपकी भक्ति में लीन था। अब राधा मंदिर में पहुंच चुकी है, लेकिन उनके मन में अभी भी गोविंद बसे हुए हैं और वह अपने प्रियतम गोविंद की भक्ति में लीन है। दे वर wroth when I cried without knowing,
गोविंदा 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 गोविंदा। वे लोग मुझ पर गुस्सा करने लगे जब मैंने अनजाने में गोविंदा गोविंदा पुकारा। राधा गोविंद की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी हैं कि उन्होंने अनजाने में गोविंदा गोविंदा पुकार दिया। हो सकता है कि यह आरती का समय हो और बीच में राधा ने गोविंदा गोविंदा पुकार दिया, जिस बात से आसपास के लोग उन पर नाराज हो गए। हाउ ब्राइटली द रिवर वॉज ब्लोइंग, यानी नदी अपनी तेजस्विता के साथ बह रही थी। यहाँ पर लास्ट लाइन से एक बात और क्लियर होती है कि आप मथुरा में कहीं भी हो, आपको पूरे मथुरा से नदी जरूर दिखाई देती होगी, क्योंकि राधा के मन में गोविंद बसे हुए हैं तो राधा को हर चीज बड़ी सौम्य नजर आती है और वे कहती हैं कि नदी कितनी तेजस्विता के साथ बह रही है। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।